नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम फ्री क्लास पर आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी के लगभग 5000 प्लस क्वेश्चन हम आपको उसमें करवाएंगे, जो कि अलग अलग एग्ज़ाम में आपके लिए अलग अलग बेनिफिट के साथ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसमें से ये पार्ट नंबर 1 है। लगभग प्रत्येक पार्ट में 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसमें से आपको 4 विकल्प दिए होंगे और आपको जो सही लगता वो अपने कॉपी पर लिख लीजिए। उसके बाद हम आपको सही आंसर बताएंगे और अपने आंसर को चेक करिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं ज्योग्राफी के नए चैप्टर में नया क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में नहीं स्थित है? तो पहला विकल्प है पीलीभीत, नंबर बी विकल्प है बहराइच, नंबर सी विकल्प है लखीमपुर और नंबर 4 विकल्प है हरदोई। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हरदोई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है? विकल्प 1 है लखनऊ, नंबर बी विकल्प है जबलपुर, नंबर सी विकल्प है हरदोई और नंबर डी विकल्प है चेन्नई। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है लखनऊ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नोक्त भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्रीय पोलैंड? विकल्प नंबर 1 है बिहार, नंबर बी विकल्प है उड़ीसा, नंबर सी विकल्प है महाराष्ट्र, नंबर डी विकल्प है मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर बनता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र हमारे उत्तर प्रदेश का जिला, जो कि भारत का एक नया राज्य है महाराष्ट्र, वो यूरोप का एक देश है पोलैंड के बराबर बड़ा है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? तो नंबर 1 विकल्प है हिमाचल प्रदेश, बी विकल्प है गुजरात, सी विकल्प है मध्य प्रदेश और डी विकल्प है असम। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में है? विकल्प 1 है देहरादून, बी विकल्प है बेंगलोर, सी विकल्प है हैदराबाद और डी विकल्प है श्रीनगर। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है बेंगलोर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नोक्त जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या बैठेगा? पहला है गोरखपुर, बी विकल्प है जयपुर, सी विकल्प है किन्नौर और डी विकल्प है कुल्लू। तो करेक्ट आंसर क्या बैठेगा? आंसर किन्नौर। अगला क्वेश्चन है, उधम सिंह नगर जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में है? विकल्प नंबर ए है पंजाब, बी है उत्तरांचल यानी उत्तराखंड और सी विकल्प है उत्तर प्रदेश और डी विकल्प है राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर क्या बैठेगा? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? विकल्प ए है मिजोरम, विकल्प बी है मणिपुर, विकल्प सी है नागालैंड, विकल्प डी है मेघालय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बैठेगा? आंसर बैठेगा इसका डी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है? विकल्प ए है हिमाचल प्रदेश, विकल्प बी है राजस्थान, विकल्प सी है पश्चिम बंगाल, विकल्प डी है जम्मू कश्मीर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बैठेगा? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, NMD का तात्पर्य क्या है? विकल्प 1 है नई मुद्रा युक्ति, विकल्प बी है राष्ट्रीय मौसम विज्ञान, विकल्प सी है US द्वारा स्थापित की जा रही अंतरिक्ष आधारित एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली। आंसर विकल्प डी है नया मनोरा सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर बी है राष्ट्रीय मौसम विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, खैबर दर्रा कौन से देश से जुड़ा है? विकल्प 1 है भारत और पाकिस्तान, विकल्प बी है भारत और अफगानिस्तान, विकल्प सी है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, विकल्प डी है अफगानिस्तान और तजाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, रायसीना पहाड़ी कहाँ स्थित है? विकल्प ए है जहाँ राष्ट्रीय भवन स्थित है, विकल्प बी है श्रीनगर का पर्वतीय स्थल जिसे शंकराचार्य पहाड़ भी कहते हैं, विकल्प सी है वह स्थान जहाँ जम्मू कश्मीर के डोगरा शासकों ने
जम्मू में अपना किला बनाया? विकल्प डी है कन्याकुमारी की वह चट्टान जहां पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापित की गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर है ए, जहां राष्ट्रीय भवन स्थित है। कहाँ पर है ये? दिल्ली में। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पहला है पोर्ट ब्लेयर, बी है कावारती, सी है माहे और डी है आइजॉल। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? है पोर्ट ब्लेयर। अगला क्वेश्चन है निम्नोक्त दर्रों में से कौन सा सतलुज घाटी में पड़ता है? कौन सा है? पहला है नाथुला, नंबर बी है जेलपा, नंबर सी है सिपकिला और नंबर डी है सेरात थंगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बैठेगा? करेक्ट आंसर है सी, सिपकिला। अगला क्वेश्चन है कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? आंसर विकल्प है खरुंगडला, नंबर बी है रोहतांग, नंबर सी है लिपुलेक और नंबर डी है नाथुला। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? नाथुला। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है पंचशील घाटी कहाँ स्थित है? विकल्प ए है लेबनान, विकल्प बी है अफगानिस्तान, विकल्प सी है जम्मू कश्मीर और विकल्प डी है सीरिया। तो करेक्ट आंसर क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में पंचशील घाटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच है? विकल्प नंबर 1 है दक्षिण और लिटिल अंडमान, विकल्प बी है उत्तरी और दक्षिणी अंडमान, विकल्प सी है उत्तरी और मध्य अंडमान, विकल्प डी है अंडमान और निकोबार। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? आंसर है ए, दक्षिण और लिटिल अंडमान के बीच। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1 है आनंदपुर साहिब, विकल्प बी है मुंबई, विकल्प सी है बेंगलोर, विकल्प डी है दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आनंदपुर साहिब। अगला क्वेश्चन है इसी क्रम में अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? पहला विकल्प है हिमालय, नंबर बी विकल्प है विंध्याचल, नंबर सी विकल्प है अरावली, नंबर डी विकल्प है सह्याद्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अरावली। अगला क्वेश्चन है भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? विकल्प ए है उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में, विकल्प बी है दक्षिण और पूर्वी गोलार्ध में, विकल्प सी है उत्तर और पश्चिमी गोलार्ध में, विकल्प डी है उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ए, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन है रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? विकल्प 1 है भारत और बांग्लादेश, विकल्प बी है भारत और भूटान, विकल्प सी है भारत और चीन, विकल्प डी है भारत और पाकिस्तान। इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर नंबर डी, भारत और अब पाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, 82.5 पूर्वी देशांतर भारत के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? क्योंकि महत्वपूर्ण नंबर विकल्प है यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, विकल्प बी है यह भारत के उष्ण कटिबंधीय जलवायु पर प्रभाव डालता है, विकल्प सी है यह भारत को पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में विभाजित करता है, विकल्प डी है यह पूर्वी भारत के स्थानीय समय निर्धारित करने में सहायक होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ए, यह भारतीय मानक समय को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है? तो करेक्ट आंसर क्या बैठेगा इसका? विकल्प ए है श्रीलंका, विकल्प बी है म्यांमार, विकल्प डी है इंडोनेशिया, विकल्प डी है पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? पहला विकल्प है विशाखापट्टनम, दूसरा विकल्प है दिल्ली, सी विकल्प है देहरादून और डी विकल्प है चेन्नई। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर सी, देहरादून। अगला क्वेश्चन जवाहर सुरंग किस राज्य में है? विकल्प ए है हिमाचल प्रदेश, विकल्प बी है जम्मू कश्मीर, विकल्प डी है उत्तरांचल यानी उत्तराखंड, विकल्प डी है गोवा। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका?
जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित संघ शासित प्रदेशों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन है? विकल्प 1 है चंडीगढ़, विकल्प बी है दादरा व नगर हवेली, विकल्प सी है दमन व दीप और विकल्प डी है लक्षद्वीप। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? डी, लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है? विकल्प 1 है नागालैंड, विकल्प बी है म्यांमार, विकल्प सी है असम, विकल्प डी है त्रिपुरा। करेक्ट आंसर क्या है इसका? नागालैंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? विकल्प 1 है असम, विकल्प डी है नागालैंड, विकल्प सी है भूटान, विकल्प डी है मणिपुर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? मणिपुर। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया? विकल्प है इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, विकल्प बी है शिखर पर चढ़ने वाले प्रथम पर्वतारोही के नाम पर, विकल्प सी है भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर, विकल्प डी है भारत के वायसराय के नाम पर। तो विकल्प क्या है? सी इसका करेक्ट आंसर है, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? विकल्प 1 है कोलकाता, विकल्प बी है मुंबई और विकल्प सी है दिल्ली और विकल्प डी है चेन्नई। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? चेन्नई। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? विकल्प 1 है अरावली, विकल्प बी है पश्चिमी घाट, विकल्प सी है पूर्वी घाट और विकल्प डी है सतपुड़ा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? अरावली। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32, सल्तोर पर्वत कहाँ स्थित है? विकल्प 1 है लद्दाख, विकल्प 2 है विंध्याचल के साथ और विकल्प सी है काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में, विकल्प डी है पश्चिमी घाट के एक अंग के रूप में। करेक्ट आंसर क्या है बताइए? करेक्ट आंसर है इसका सी, काराकोरम पर्वत श्रेणी के एक अंग के रूप में। क्वेश्चन नंबर 33 है, सूची 1 को सूची 2 का मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है असम, बी है दादरा व नगर हवेली, विकल्प सी है लक्षद्वीप और विकल्प डी है सिक्किम। तो असम की राजधानी क्या है? इसका असम की राजधानी दिसपुर। दादरा व नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा। तो करेक्ट आंसर क्या बैठता है इसका? आंसर है इसका बी, असम की राजधानी क्या थी? हमसे बताइए दिसपुर। और दादरा व नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा और जी लक्षद्वीप की राजधानी है कावरत्ती और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। इसका करेक्ट आंसर बैठेगा बी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34, भारत के सबसे पहले निर्मित सिनागॉग किस राज्य में स्थित है? विकल्प 1 है महाराष्ट्र, विकल्प बी है पश्चिम बंगाल, विकल्प सी है तमिलनाडु और विकल्प डी है केरल। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? डी, केरल। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटे आगे, 4.5 घंटे पीछे, 4 घंटे आगे, विकल्प डी है 5.5 घंटे पीछे। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए, 5.5 घंटे आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? विकल्प 1 है पवन द्वारा अपरदन, जल का अपरदन, विकल्प सी है पवन द्वारा निक्षेपण और विकल्प डी है जल द्वारा निक्षेपण। तो विकल्प इसका क्या करेक्ट आंसर कौन सा? 36 का सी, पवन द्वारा निक्षेपण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? विकल्प 1 है 1, विकल्प 2 है बी है 2, विकल्प सी है 3, विकल्प डी है 4। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? सी, नहीं, इसका आंसर है बी। किस किस के साथ लगती है? एक तो बांग्लादेश के साथ लगती है और किस साथ लगती है? वो लगती है में उसके बाद भूटान, नेपाल के बाद एक भूटान के बाद। करेक्ट आंसर इसका सी है। अगला क्वेश्चन है, किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है?
विकल्प वन है मुंबई, विकल्प बी है चेन्नई, विकल्प सी है हैदराबाद और विकल्प डी है बेंगलुरु। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? डी, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, किसका था? विकल्प वन है जुरासिन लैंड का, बी है अंगारा लैंड का, सी है आर्यव्रत का और डी है गोंडवाना लैंड का। करेक्ट आंसर इसका क्या था? गोंडवाना लैंड का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, अंकलेश्वर और कलोल दो तेल क्षेत्र हैं। विकल्प वन है महाराष्ट्र, विकल्प बी है असम, विकल्प सी है गुजरात और विकल्प डी है राजस्थान। तो कहाँ पड़ते हैं अंकलेश्वर और कलोल? ये पड़ते हैं गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? विकल्प वन है देहरादून की उत्तर प्रदेश और शिमला की हिमाचल प्रदेश और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ए, देहरादून कहाँ पड़ता है? पड़ता है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। विकल्प वन है पूर्वांचल पर्वत में, विकल्प बी है काराकोरम पर्वत में, विकल्प सी है जास्कर पर्वत में और विकल्प डी है हिमालय पर्वत में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या? पूर्वांचल पर्वतमाला में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? नंबर ए विकल्प है कामेट, नंबर बी विकल्प है कुनलुन, नंबर सी विकल्प है नंगा पर्वत और नंबर डी विकल्प है नंदा देवी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? नंगा पर्वत। कहाँ पड़ता है ये? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? नंबर बी विकल्प है अराकान योमा, नंबर बी विकल्प है सुलेमान, नंबर बी विकल्प है साल्ट रेंज, नंबर डी विकल्प है पीर पंजाल। क्या आंसर है इसका? पीर पंजाल। कहाँ पड़ती है ये? अब पड़ती है ये जम्मू कश्मीर में। ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है म्यांमार में, सुलेमान पड़ती है अफ़गानिस्तान में, साल्ट वैली पड़ती है कहाँ पड़ती है? चीन में पड़ती है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का खालिस्तान सबसे बड़ा देश है। कौन सा? बी ए विकल्प है दूसरा, बी विकल्प है चौथा और सी विकल्प है छठा और डी विकल्प है सातवां। करेक्ट आंसर इसका क्या है? सातवां, डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत और चीन सीमा व्यापार फिर शुरू किया गया। वह भारत सीमा पर स्थित है। कौन सा राज्य है वह? आंसर ए है सिक्किम, बी है अरुणाचल प्रदेश और विकल्प सी है हिमाचल प्रदेश और डी विकल्प है जम्मू कश्मीर। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ए, सिक्किम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे आर्द्रता स्थान है? नंबर वन है महाबलेश्वर, नंबर बी है चेरापूंजी और नंबर सी है उत्तकम मंडल और नंबर डी है मानसराम। कहाँ? मेघालय में। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मानसिनराम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, केरल की मौन घाटी विकल्प ए है भारत के एकमात्र सदाबहार वन है, नंबर बी विकल्प है में महंगी इमारती लकड़ी के पेड़ हैं, विकल्प सी है पिकनिक के लिए अच्छा स्थान है और विकल्प डी है में पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी, में पादपों तथा प्रणालियों की दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 49 क्वेश्चन है, वालतोर हिमनद स्थित है। विकल्प वन है काराकोरम पर्वतमाला में, विकल्प बी है पामीर पठार में और विकल्प सी है शिवालिक में और विकल्प डी है एल्प्स में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? शिवालिक में वालतोर हिमनद पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? विकल्प वन है जम्मू कश्मीर, विकल्प बी है महाराष्ट्र और विकल्प सी है कर्नाटक और विकल्प डी है हिमाचल प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बैठेगा? इसका बैठेगा जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य के उधर की भूमि की कभी भी नहीं मिलती, यानी किसी को भी सूर्य किरणें नहीं मिलती है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या बैठेगा?
विकल्प 1 है मुंबई, विकल्प बी है चेन्नई और विकल्प सी है तिरुवनंतपुरम और विकल्प डी है श्रीनगर। तो श्रीनगर एक ऐसा राजधानी है जहाँ पर कभी भी सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। विकल्प 1 है पटना, विकल्प बी है इलाहाबाद और विकल्प सी है पंचमढ़ी और विकल्प डी है अहमदाबाद। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? पटना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। तो विकल्प ए है 10 डिग्री चैनल, विकल्प बी है ग्रेट चैनल और विकल्प सी है बंगाली खाड़ी और विकल्प डी है अंडमान सागर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ए 10 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता। विकल्प 1 है पानीपत, विकल्प बी है रोहतक, विकल्प सी है खुर्जा और विकल्प डी है मथुरा। तो करेक्ट आंसर इसका डी है मथुरा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 55, मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। विकल्प 1 है उत्तर प्रदेश, विकल्प बी है राजस्थान, विकल्प सी है बिहार, विकल्प डी है छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर इसका क्या है? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है। विकल्प ए है कन्याकुमारी, विकल्प बी है कालिमपुर पॉइंट, विकल्प सी है निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट, विकल्प डी है त्रिवेंद्रपुरम में स्थित कोवलम। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? सी निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट। इसका एक नाम और है केप कमोरियन पॉइंट और एक नाम है इंदिरा पॉइंट, केप कमोरियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, नल्लामला पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। विकल्प 1 है उड़ीसा, विकल्प बी है मेघालय, विकल्प सी है आंध्र प्रदेश और विकल्प डी है गुजरात। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत के उत्तरी छोर से गुजरने वाले अक्षांश कौन सा है। विकल्प 1 है 35 डिग्री, विकल्प डी है 36 डिग्री, विकल्प सी है 37 डिग्री, विकल्प डी है 39 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? करेक्ट आंसर है इसका सी 37 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं। विकल्प बी है कोंकण तट, विकल्प बी है कोरोमंडल तट और विकल्प सी है पूर्व तट और विकल्प डी है मालाबार तट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? बी कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 7 सिस्टर का सदस्य नहीं है। तो विकल्प 1 है पश्चिम बंगाल, विकल्प बी है त्रिपुरा का सदस्य है, विकल्प बी है त्रिपुरा, विकल्प डी है उड़ीसा और विकल्प डी है बिहार। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? त्रिपुरा। 7 सिस्टर सदस्य कौन से हैं? जो भारत के पूर्व में स्थित राज्य हैं 7, उनको 7 सिस्टर कहा जाता है। उसमें आते हैं सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। विकल्प 1 है बछेंद्र पाल, विकल्प बी है फ्यू डोरजी, विकल्प सी है ओन सांग सुकी, नंबर डी विकल्प है योको ओनो। तो करेक्ट आंसर इसका क्या? बछेंद्री पाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। विकल्प 1 है आंध्र प्रदेश, विकल्प बी है महाराष्ट्र, विकल्प सी है उड़ीसा और विकल्प डी है तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। सबसे पहली किसकी है? गुजरात की, उसके बाद पड़ती है आंध्र प्रदेश की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय तटरेखा की लंबाई लगभग कितनी है। नंबर बी विकल्प है 4900 किलोमीटर, नंबर बी विकल्प है 5700 किलोमीटर, विकल्प डी है 7500 किलोमीटर, विकल्प डी है 8300 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? सी 7500 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। विकल्प 1 है 75 डिग्री, 75.5 डिग्री ईस्ट रेखांश,
82.5 ईस्ट रेखांश और विकल्प डी है 90.5 डिग्री ईस्ट रेखांश और डी है 0 डिग्री रेखांश। तो करेक्ट आंसर इसका किया गया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई कितनी है? करेक्ट आंसर इसका क्या है? विकल्प वन है 580 किलोमीटर, विकल्प बी है 760 किलोमीटर, विकल्प सी है 940 किलोमीटर और विकल्प डी है 1050 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है बी 760 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है संसार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सी है? विकल्प ए है धौलागिरी, विकल्प बी है कंचनजंगा, विकल्प सी है K2 और विकल्प डी है नंदा देवी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? सी। तो नंबर 1 पर कौन सी आती है फिर आपका क्वेश्चन बनेगा? तो नंबर 1 पर आती है माउंट एवरेस्ट और विकल्प बी पर आती है K2 और सी पर आती है कंचनजंगा, जो कि कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है सिक्किम में। अगला ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। उत्खात भूमि स्थलकृति कहाँ की विशिष्टता है? आंसर बताइए आप। विकल्प 1 है चंबल घाटी, विकल्प बी है तटीय क्षेत्र और विकल्प डी है सुंदरवन और विकल्प डी है कच्छ की खाड़ी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? चंबल घाटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। भारत के छत्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं? विकल्प 1 है पूर्वी घाट, विकल्प बी है पश्चिमी घाट और विकल्प सी है थार मरुस्थल और विकल्प डी है सतपुड़ा पर्वतमाला। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? थार मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है साइलेंट वैली स्थित है? विकल्प 1 है असम में, विकल्प बी है केरल में और विकल्प सी है अफ्रीका में और विकल्प डी है आंध्र प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? बी केरल में। अगला क्वेश्चन है भारतीय मरुस्थल को कहते हैं? नंबर ए विकल्प है गोबी, नंबर बी है सहारा और नंबर सी है थार और नंबर डी है आटाकामा मरुस्थल। तो करेक्ट आंसर इसका क्या? थार मरुस्थल। कहाँ पाया जाता? ये पाया जाता है राजस्थान राज्य में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 है। क्वेश्चन नंबर 71 है निम्नलिखित में से किसको भारत की सिप्रम राजधानी कहा जाता है? नंबर ए है मैंगलोर, नंबर बी है नागपट्टनम, नंबर सी है कोची और नंबर डी है लेनूर को। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? लेनूर। अगला क्वेश्चन है दीव एक द्वीप है, कहाँ है? दमन के तट पर, नंबर बी विकल्प है गोवा के तट पर, नंबर सी विकल्प है गुजरात के तट पर, नंबर डी विकल्प है महाराष्ट्र के तट पर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? गुजरात के तट पर। अगला क्वेश्चन नंबर 73। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है? विकल्प 1 है अरुणाचल प्रदेश, विकल्प बी है असम, विकल्प सी है त्रिपुरा और विकल्प डी है मिजोरम। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर। क्या? असम में। क्वेश्चन नंबर 74 है निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? विकल्प 1 है महाराष्ट्र, विकल्प बी है तमिलनाडु, विकल्प सी है गुजरात, विकल्प डी है आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर इसका क्या है? गुजरात। नंबर बी पर आती है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन नंबर 75। कंचनजंगा स्थित है? नंबर 1 है नेपाल, नंबर बी है सिक्किम, नंबर सी है पश्चिम बंगाल, नंबर डी विकल्प है हिमाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर इसका क्या है? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है? नंबर ए विकल्प है उत्तर प्रदेश, नंबर बी विकल्प है बिहार, नंबर सी विकल्प है पश्चिम बंगाल, विकल्प डी है हरियाणा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? बिहार। बिहार की जो जनसंख्या सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 है निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? ए है असम ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की गुवाहाटी, त्रिपुरा की अगरतला और नागालैंड की शिलांग। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? करेक्ट आंसर इज सी, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और इनकी कोई की भी राजधानी
ये नहीं है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर और नागालैंड की है कोहिमा। अगला क्वेश्चन है, देश के निम्नलिखित समूह में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा है? नंबर बी ए विकल्प है भूटान, बांग्लादेश और चीन। बी विकल्प है म्यांमार, बांग्लादेश और चीन। विकल्प सी है भूटान, चीन और म्यांमार। विकल्प डी है भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। करेक्ट आंसर इसका सी है भूटान, चीन और म्यांमार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? विकल्प ए है मध्य प्रदेश। विकल्प बी है आंध्र प्रदेश। विकल्प सी है राजस्थान और विकल्प डी है महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80, कामाख्या का मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? विकल्प ए है क्वेश्चन नंबर, अगला है क्वेश्चन नंबर है 81, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान, निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान का मरुस्थल जिला नहीं है? विकल्प 1 है कोटा। विकल्प बी है बाड़मेर। विकल्प सी है जैसलमेर। विकल्प डी है चूरू। करेक्ट आंसर इसका क्या है? कोटा। अगला क्वेश्चन है, सर क्रीक कहाँ स्थित है? नंबर ए विकल्प है गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर। बी विकल्प है लद्दाख वाली भारत पाक सीमा पर। विकल्प सी है उत्तर पूर्व में भारत चीन सीमा के पास मैकमोहन रेखा पर। विकल्प डी है भारत म्यांमार सीमा पर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ए गुजरात के साथ लगी पाक सीमा पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है अगला 83, जिस राज्य ने पवन ऊर्जा विकसित की उसका नाम है? नंबर ए विकल्प है गुजरात। नंबर बी विकल्प है कर्नाटक। नंबर सी विकल्प है केरल और नंबर डी विकल्प है आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ए गुजरात। अगला क्वेश्चन है, निम्नोक्त में कौन सा केरल का तटवर्ती जिला है? नंबर ए है पालघाट। नंबर बी है वायनाड। विकल्प सी है कोल्लम। नंबर डी विकल्प है इडुक्की। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? सी कोल्लम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85, फर्रुखाबाद जनपद के पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद स्थित है? विकल्प 1 है हरदोई। विकल्प सी है इटावा। विकल्प सी है बदायूं और विकल्प डी है जालौन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? हरदोई इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है? विकल्प ए है मुजफ्फरनगर। विकल्प डी है बुलंदशहर। विकल्प सी है पानीपत और विकल्प डी है रेवाड़ी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? मुजफ्फरनगर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87, अधिकतम राज्यों के साथ निम्नलिखित सीमा होने वाली राज्य का नाम क्या है? विकल्प 1 है उत्तर प्रदेश। विकल्प बी है मेघालय। विकल्प डी है मध्य प्रदेश। विकल्प डी और डी है राजस्थान। करेक्ट आंसर इसका क्या बैठेगा? करेक्ट आंसर इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है इसकी सीमा 8 राज्यों से लगती है और 1 प्लस केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली से लगती है। कुल मिलाकर 9 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के ध्रुव पूरब और पश्चिम छोर के समय का अंतर कितना है? विकल्प 1 है 1 घंटा 30 मिनट। विकल्प बी है 2 घंटा 15 मिनट। विकल्प सी है 2 घंटा। विकल्प डी है 3 घंटा 45 मिनट। करेक्ट आंसर इसका क्या है? सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आंसर इसका जो सी है करेक्ट है, 2 घंटे। जो गुजरात है यहाँ पर अपना अरुणाचल प्रदेश है, तो इनके बीच जो है लगभग 2 घंटे का अंतराल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला वीरभूमि जिले के उत्तर में स्थित है? नंबर ए विकल्प है मिदानपुर। नंबर बी विकल्प है बंकुरा। विकल्प सी है नंबर सी विकल्प है मालदा। नंबर
डी विकल्प है पुरुलिया। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? मालदा इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में देखे जाने वाले पैट्स धब्बा क्या है? नंबर ए विकल्प है लैटेराइट। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन किस दो देशों के बीच सीमा रेखा है? विकल्प 1 है भारत और पाकिस्तान, विकल्प बी है भारत और चीन, विकल्प सी है भारत और अफगानिस्तान के बीच, और विकल्प डी है बांग्लादेश के बीच। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ए इज़ द करेक्ट आंसर, भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? नंबर ए विकल्प है तेलंगाना, नंबर बी विकल्प है मारवाड़, नंबर सी विकल्प है विदर्भ, नंबर डी विकल्प है मराठवाड़ा। करेक्ट आंसर इसका क्या है? बी मारवाड़ा सबसे शुष्क क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है, अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता है? नंबर ए विकल्प है उत्तरी, नंबर बी विकल्प है पूर्वी, और नंबर सी विकल्प है दक्षिणी, और नंबर डी विकल्प है पश्चिमी। करेक्ट आंसर इसका क्या है? सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये हमारा लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप इसके और दक्षिण में जाएंगे, यहाँ पर आपका पड़ेगा मिनिकॉय द्वीप, जो इंडोनेशिया है उसके उत्तर सीमा पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अराकान योमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है कहाँ पर है? नंबर ए विकल्प है बलूचिस्तान, नंबर बी विकल्प है म्यांमार, नंबर सी विकल्प है नेपाल, नंबर डी विकल्प है कश्मीर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? म्यांमार इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95, पाक जलडमरू मध्य किनको अलग करता है? नंबर ए है विकल्प भारत और पाकिस्तान के बीच, नंबर बी विकल्प है भारत और बर्मा यानी म्यांमार के बीच, नंबर सी विकल्प है भारत और श्रीलंका के बीच, नंबर डी विकल्प है भारत और अफगानिस्तान के बीच। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है, कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? नंबर ए है कंधार में, नंबर 2 है दूषित नाली में, नंबर सी है प्लेटो में, नंबर डी विकल्प है मैदानों में। क्वेश्चन नंबर 96 है, कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? करेक्ट आंसर इसका क्या है? ए इज़ द एक करेक्ट आंसर है क्या? कंधारा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डियागो मार्शिया द्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? नंबर ए विकल्प है प्रशांत में, नंबर बी विकल्प है हिंद महासागर में, नंबर सी विकल्प है आंध्र अटलांटिका में, नंबर डी विकल्प है उत्तरी ध्रुव में। तो करेक्ट आंसर का क्या है? बी इज़ द करेक्ट आंसर, हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98, रेड क्लिफ रेखा। तो विकल्प 1 है भारत और पाकिस्तान, विकल्प बी है भारत और चीन, विकल्प सी है भारत और बांग्लादेश, विकल्प डी है भारत और नेपाल। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ए इज़ द करेक्ट आंसर, भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? नंबर ए विकल्प है अंगूर, नंबर बी विकल्प है आलू, नंबर सी विकल्प है सेब, नंबर डी विकल्प है स्ट्रॉबेरी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? सी इज़ द करेक्ट आंसर, सेब के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है 100। तो क्वेश्चन नंबर 100 है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। आबू पहाड़िया का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे पुरानी चोटी है? तो नंबर ए विकल्प है सह्याद्री, नंबर बी विकल्प है पूर्वांचल, नंबर सी विकल्प है अन्नामलाई, नंबर डी विकल्प है अरावली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी इज़ द करेक्ट आंसर, अरावली की सबसे पुरानी चोटी जहाँ कहाँ पाई जाती है राजस्थान में। तो आपको यदि आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा, कुछ गलत लगा तो हमारे कमेंट कर भेजिए। यदि आपको हमारी नई वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।